जय मसीह की। और आप सबका वेलकम करते हैं प्रेज जीसस टीवी चैनल पर और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हिंदी बाइबल स्टडी में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी कि याबेस की प्रार्थना, याबेस की प्रार्थना से हम क्या सीखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं पहला इतिहास उसका 4 उसका 9 और 10 वर्ष, इसमें लिखा है याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। 10 में लिखा है याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। तो एक बात सोचने वाली, एक ध्यान जो हमारा जाता है इस वर्ष में, इन वचनों में, कि याबेस की माता जो है, ये जो नाम रखा है अपने बच्चे का, वो कहती है कि मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई, इसका नाम याबेस रखती है। और याबेस का अर्थ होता है दर्द और पीड़ा। आप अगर भारतीय संस्कृति के मुताबिक भी देखें कि जब एक बच्चा पैदा होता है, चाहे बेटा चाहे बेटी, तो हम लोग जो माँ बाप हैं वो अच्छा नाम रखते हैं, ब्लेस्ड नाम रखते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नाम का उदाहरण लेती हूँ कि आनंद, हर्ष, मनोहर, खुशी। तो इन नामों में हम देखते हैं कि माँ बाप ने जो है नाम बहुत अच्छा रखा है। आनंदित मतलब आनंद से भरा हुआ, खुशी, ज्वाय से भरा हुआ नाम रखे हैं। तो ऑफ कोर्स कोई भी माँ है जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो पीड़ा को सहन करती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं याबेस की जो माता है अपने बेटे का नाम क्या रख रही है? याबेस, मतलब दर्द, मतलब पीड़ा। हालेलुया। तो एक दर्द भरा एक नाम किसी का हो तो क्या वो पसंद करेगा अपना नाम, अपना जीवन? वो कहेगा कि ऐसा नाम होने से तो अच्छा था कि मेरा नाम ही ना रखा जाता, मेरा कोई नाम ही ना होता। कितना गंदा और गलत नाम है मेरा, मेरे नाम का मतलब कितना गलत है। मतलब याबेस की माता चाहती थी कि जब भी इसे पुकारा जाए, मेरे बेटे को याबेस शब्द कहकर पुकारा जाए, तो इसको एहसास हो कि इसकी वजह से हमने कितना दुख उठाया या परिवार में कितना दुख आया उस समय। तो वो जो दुख है, मतलब जब भी याबेस को पुकारा जाता होगा तो उसे दर्द, उसे पीड़ा उसे होती, अरे मेरे नाम का मतलब तो ये है। मतलब उसने अपनी माता के प्रेम को कभी अनुभव नहीं किया, उसने अपनी मां के प्रेम से वो वंचित रहा। और ये नाम जो है, ऐसा होते हुए भी आज हम कहते हैं कि तेरा नाम गलत है तो तेरी जीवन में आशीष नहीं है। उस मुताबिक अगर तेरा नाम ब्लेस हो, अच्छा हो, तो तेरे जीवन में आशीष भी आएगी। हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं कि याबेस का जो जीवन है वो बदलता है। कब बदलता है? जब वो प्रार्थना करता है। वो अपने सभी भाइयों में जो है वो प्रतिष्ठित हुआ, महान हुआ। पर वो महान कैसे हुआ? इसके पीछे क्या एक रीजन था कि वो महान हुआ? तो जब हम इस वर्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, इसमें हम 4 बातों को देखते हैं, 4 सीक्रेट्स हैं इसमें, 4 बातें हैं जो भेद हैं, जो प्रार्थना का विषय है। वो क्या है याबेस का? कि मुझे आशीष देता, दूसरे नंबर पे मेरा देश बढ़ाता, तीसरे नंबर पर कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और 4th इज द तू मुझे बुराई से बचाता ताकि मैं उससे पीड़ित ना होता। तो ये 4 पॉइंट कि आशीष देता, मेरे देश को बढ़ाता, बुराई से बचाता और ताकि मैं पीड़ित ना होता, और एक क्या पॉइंट रह गया हमारा? कि मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां हम देखते हैं कि पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रेयर पॉइंट्स को, आशीष देता। उसने ऐसे प्रार्थना किया कि आशीष देता। तो याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 32 उसका 26 वर्ष, कि जब उसका मलयुद्ध होता स्वर्गदूत के साथ, तो वो कहता है, याकूब कहता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं होशे 12 उसका 6 वर्ष देखते हैं, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर
कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट जोहता रहे। तो यहां पर मतलब ये एक ब्लेसिंग है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। आशीष दे का मतलब कि ये नहीं है कि आप एक लिस्ट बना लें कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए बहुत सारा, मुझे मतलब सब कुछ करना है, मैं जिस लड़की को या लड़के को पसंद करता हूं मुझे उसी से शादी करनी है। नो, ये आपकी आशीष मांगने का ढंग नहीं है, ये आपकी आशीष नहीं है। आपको देखना है कि अगले 5 सालों में या 10 सालों में आपको क्या बनना है। आप एक लिस्ट बनाएं, आप एक पेपर पर उन पॉइंट्स को लिखें और देखें कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना है, मुझे परमेश्वर के लिए जो भली बात है वो क्या हो सकती है कि मैं वो कर सकूं। तो परमेश्वर से आपको ये मांगना है। वो हो सकता है कि हाँ परमेश्वर मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, परमेश्वर मुझे फाइनेंस की जरूरत है, मुझे फीसिस का मेरा अरेंज नहीं हो रहा है, मेरी फीस अरेंज हो ताकि मैं कुछ बन सकूं और प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस फलवंत कर। परमेश्वर मैं तेरे कामों को करना चाहती हूँ, मुझे वचन की सामर्थ से भर, मुझे प्रार्थना की सामर्थ से भर। तो इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं और अपना जीवन आप आशीषित कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज कि मेरा देश को बढ़ाता। यहां पर आपको क्या लगता है कि वो अपने देश इजराइल के बारे में प्रार्थना कर रहा है? नहीं, मेरे देश को बढ़ाने का मतलब है कि मुझे जिम्मेवारियां दे, मेरी बाउंड्रीज, मेरी सीमाओं को बढ़ा। तो यहां पर मतलब आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरे के जीवन को प्रभावित कर सके, आपके जीवन को देखकर दूसरों का जीवन इफेक्ट हो सके, ब्लेसिंग से भरा हुआ जीवन उसका भी ब्लेस हो सके। जब आपके जीवन को वो देखे कि मुझे ऐसा बना, मेरी बाउंड्रीज को बढ़ा, मुझे अपॉर्चुनिटीज दे, मुझे आगे और ज्यादा मेरे रास्तों को खोल ताकि मैं और ज्यादा परमेश्वर तेरे कामों को कर सकूं। जब आप इस तरह से प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। मतलब अब आपकी फैमिली को, आपके आसपास के एनवायरमेंट को, आपके तमाम उस चीजों को वो ब्लेस करना शुरू करता है। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ का कैरेक्टर कैसा था? परमेश्वर यूसुफ के साथ हमेशा रहते थे। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 39 उसका 3 वर्ष, तो उसमें लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जो भी काम वो करता था परमेश्वर यहोवा उसे सफल करता था। मूसा को भी जब हम देखते हैं, मूसा भी परमेश्वर से ही प्रार्थना करता है कि प्रभु जब तक तू मेरे साथ ना आए तब तक मैं वहां ना जाने पाऊं। मतलब वो चाहता था कि परमेश्वर की प्रेजेंस हमेशा मेरे संग रहे। मूसा हमेशा परमेश्वर को अपने संग रखता था, चाहता था कि परमेश्वर हमेशा उसके संग रहे। परमेश्वर का हाथ अगर आपके साथ है तो आप बढ़ेंगे, आप ब्लेस होंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी। प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। परमेश्वर आपके हाथों के कार्यों को सफल करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति कब आपके साथ रहती है? जब आप परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। समय निकालकर आप परमेश्वर के साथ आप बात करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। डैनियल का जीवन देखें तो डैनियल 6:10 में लिखा है कि यरूशलेम की खिड़कियां जो हैं वो खुली रहती थी और वो परमेश्वर के आगे अपने घुटने टिकाकर 3 वक्त जो है वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर से मांगता था, परमेश्वर के आगे झुकता था, परमेश्वर से आशीष को लेता था। क्यों प्रार्थना करता था? ताकि परमेश्वर से वो क्यों बात करता था? ताकि परमेश्वर उसके संग रहे, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर रहे, परमेश्वर हमेशा उसकी हर प्रॉब्लम से जो है हिफाजत करे। और वाकई में डैनियल के जीवन में भी वैसा ही हुआ। तो परमेश्वर हमेशा उसके संग रहा। हालेलुया। 4th पॉइंट ये है कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा कि मैं पीड़ित ना होता। मतलब परमेश्वर के आगे जब याबेस प्रार्थना करता है इस तरह से, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करें तो आप बुराई से बचे रहें, क्योंकि बुराई एक ऐसी एक एडिक्शन है, एक चीज है, एक गलत हैबिट्स है आपके जीवन में जो आपको पाप की ओर लेकर जाती है। और मत्ती 6:13 में जब हम देखते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, परीक्षा में न ला हमें बुराई से बचा। और मत्ती 26 उसका 41 वर्ष कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर
दुर्बल है। आज हमारे जीवन में बहुत सी बुराइयां हो सकती है। हो सकता है आप नशा करते हैं, हो सकता है कि आपके कॉन्टेक्ट जो है वो गलत लोगों के साथ है, मतलब कह देते हैं ना हम गुंडागर्दी स्टाइल में, उस चीजों में आप इन्वॉल्व हैं। किसी का भी मारपीट करने चले जाना, हाँ भाई कॉल आई है तो मारपीट करने चले जाओ, हाँ भाई ठीक है तूने ऐसा कैसे किया, धमकी वगैरह देना, गुंडागर्दी करना, पिस्टल वगैरह रखना, ये गलत हथियार रखना। तो ये चीजें जब आप करते हैं, जब आप किसी आपके रिलेशनशिप जो है वो गलत लड़कियों के साथ है, एक लड़के का, लड़कियां गलत काम कर रही हैं, ठीक है, जब आप इस तरह के संबंधों में पड़ते हैं, जब आप परमेश्वर से आप प्रेम नहीं रख रहे, आप अपने आप से प्रेम रख रहे हैं, आप अपनी सुख सुविधाओं, अपनी लालसाओं से प्रेम रख रहे हैं, आप संसारिक बन चुके हैं और आपको वो चीजें छोड़नी है। जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं उन चीजों से, हो सकता है बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करने के आप एडिक्टेड हैं, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि हाँ मुझे ये सीरियल बहुत पसंद है, जो आपको खुश रखते हैं, तो ये बुराई है। बुराई मतलब आपकी बॉडी पर संयम नहीं है, आप फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली आप संयम में नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाना, गुस्सा कर देना, किसी को भी गलत बोल देना, गलत लड़ाई बहस कर लेना और संयम में ना रहना, पेशेंस में ना रहना, जब ये चीजें आपके अंदर आती हैं तो परमेश्वर से आप दूर हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, इन 4 पॉइंट्स में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना कैसा करना है। याबेस ने हमें ये शिक्षा दी है, हम लर्न करते हैं उसकी प्रार्थना से कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। देखिए याबेस जिसने हार नहीं मानी, उसके नाम का मतलब क्या है? दर्द, पीड़ा। जब आपको कोई दर्द या पीड़ा कहकर बुलाए कि हे दर्द, हे पीड़ा, इधर आ, ये काम कर, ऐसा है वैसा है, आपको कितना दुख महसूस होता होगा कि जब आपको कोई बुलाए। तो याबेस का मतलब है दर्द और पीड़ा। पर इस लड़के ने, हम जब देखते हैं कि जब प्रार्थना की तो इसका जीवन बदला, ये प्रतिष्ठित हुआ, ये महान हुआ, इसका रुतबा ऊंचा हुआ अपने सब भाइयों में। तो ये इसको परमेश्वर ने बढ़ाया, इसे सचमुच आशीष परमेश्वर ने दी और जो मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। तो आज आपको भी हार नहीं माननी है, अपने जीवन को आपको बदलना है। जैसे कि मैंने कहा कि 5 या 10 सालों में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, आप उस तरह से प्रेयर करें, परमेश्वर के आगे मांगे कि परमेश्वर मुझे सचमुच आशीष दे, मैं ये काम करना चाहता हूं ताकि इस काम के जरिए परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। परमेश्वर मुझे ये काम करना है, मुझे तेरे राज्य के लिए करना है, परमेश्वर मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए ये काम करना है, मुझे ये चीज सब जो है वो मुहैया करा। तो जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन प्रार्थना का रखते हैं और परमेश्वर से आप मांगना सीखते हैं सही ढंग से, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस को लेना सीख जाते हैं कि मुझे कोई भी काम जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना नहीं करना है, तो आप ब्लेस होना शुरू होते हैं। हालेलुया। तो याबेस का जो जीवन था वो उसने अपनी माँ के प्यार के बगैर आई थिंक वो निकाला होगा, और कुछ ना कुछ तो ऐसा उसके घर में हुआ होगा कि वो सब दुख, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई होगी जिससे कि उसका नाम याबेस रखा। वो दर्द और पीड़ा के साथ, मतलब ये हालात उस फैमिली में रहे ताकि उसको याद रहे उस इंसान को कि तेरी वजह से फैमिली में ये सब कुछ हुआ। तो आज हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रार्थना का जीवन अपना कैसा रखना है, और हम आशीषित होते हैं, आशीषित हुए हैं जब इस प्रार्थना को हम देखते हैं, इस वचन को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारा जीवन बदलता है। और आज से आप भी वादा करें कि परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ, मैं हर एक बुराई से बच के रहूंगा। खुदावन तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे परमेश्वर, तू मुझे कभी ना छोड़ना, कभी ना त्यागना मेरे परमेश्वर। मैं हमेशा रोज तेरी प्रेजेंस में आऊंगा, मैं रोज तुझसे खुदावन खुदा आशीष को मांगूंगा, और मेरा विश्वास है कि तेरी सामर्थ के नीचे सब कुछ संभव है। तू मुझे आशीष देगा, तू मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। सो खुदावन आप सबके साथ हो। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर एक एक जन के लिए खुदावन, जब ये इस वचन को सुने प्रभु जी, इस खुदावन इस भेद को जाने प्रभु जी, याबेस की तरह प्रार्थना करके खुदावन खुदा ये अपना जीवन बदलने पाए परमेश्वर। आज ये अगर हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं प्रभु जी, इनके जीवन में इन्हें तसल्ली नहीं मिल रही है खुदावन, इस वचन को सुनने के बाद इन्हें तसल्ली मिलने पाए खुदावन, आपका आत्मा इन्हें छूने पाए परमेश्वर, के जीवनों में कार्य कर परमेश्वर, एक एक जन को ब्लेस कर परमेश्वर, तेरी
तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में उतरे। मेरे सामर्थी परमेश्वर का जीवन बदल जाए प्रभु जी। ये अपना जीवन तुझे सौंपे खुदावन। हर एक आशीष जो इनके लिए तूने ठहराई है खुदावन, ये लेने पाए तुझसे परमेश्वर। इनके देश को, इनके जीवन को बढ़ा मेरे सामर्थी परमेश्वर की। इन्हें अपॉर्चुनिटीज दे, इनकी बाउंड्रीज को बढ़ा खुदावन खुदा। इनके संग हमेशा बने रहे खुदावन खुदा। तेरी कृपा दृष्टि इनके जीवनों में बनी रहे मेरे सामर्थी परमेश्वर। ये खुदावन तेरे आगे झुकने वाले, घुटने टिकाने वाले और प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक मुसीबत से खुदावन ये बाहर आने पाए, हर एक डिले, हर कमजोरी, हर बीमारी से आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन। क्योंकि तू अपना वचन भेजकर चंगा करता है और प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से ये सब चंगे हो चुके हैं। मैं विश्वास करती जितने भी इस वचन, इस प्रार्थना को सुने खुदावन, ये आजादी पा जाए, ये शिफा पा जाए अपने जीवनों में, अपने शरीरों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले भेद के साथ, अगले वचन के साथ, अगली बाइबल स्टडी का एक हिस्सा में आप शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स हमें ज़रूर दीजिए और हमारे लिए प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की।